अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। तो आज पहली सहरी है तो मैं बनाने लगी हूँ गोभी का पराठा। गोभी मैंने कल शाम में ही बना ली थी, तो सोचा आज अभी मैं सहरी में गोभी का पराठा खाऊंगी। चलें फिर हम बनाते हैं। इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए ये है कि ना, आपको जो आटा गूंदना है ना, वो थोड़ा हार्ड गूंदना है, ठीक है। और इस तरह इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने आपने। तो मैं इसके दो पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे। इसके बाद फिर हमने गोभी का पराठा बनाना है। गोभी का पराठा मेरा मोस्ट फेवरेट पराठा है, तो फर्स्ट सहरी में गोभी का पराठा। देखें, पेड़ा बस मैंने इतना सा बनाया है और इतने से ही दो मैंने पेड़े बनाने हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो पेड़े क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैं ऊपर नीचे रोटी रख के दरमियान में गोभी रखूँगी। इसे फिर बेलने पे ना, इसे थोड़ा सा हमने इसे कर लेना है बड़ा। आपने इसे फुल बढ़ाना नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा हमने इसे गोल करना है, थोड़ी शेप आ जाए रोटी वाली। बस आपने इतना बढ़ाना है। और इसके ऊपर नेक्स्ट हमने दूसरी रोटी, ये अब मैं साइड पे रख रही हूँ। इसके बाद मैंने ये दूसरा पेड़ा इसका इसी 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 साइज़ में ही बढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा कि दोनों इक्वल हो। और आपने भी ज़रूर बताना आपने अपनी फर्स्ट सहरी में क्या खाया। मैं तो गोभी का पराठा बनाऊंगी। बस अब मोस्टली इक्वल हो गया। इसके ऊपर ना हमने ना थोड़ा सा खुश्का डालना है, ताकि रोटी नीचे से चिपके ना। अब मैंने गोभी बनाई थी, तो गोभी बच गई, मैंने सोचा गोभी का पराठा बना लो। ये इसके ऊपर मैंने गोभी डाल दी। मैंने ब्रोकली और ये फूल गोभी के साथ ये गोभी बनाई है। ब्रोकली वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी यूज़ किया करें, ऐसे खाली गोभी ना बनाया करें। ये थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड हो गया, तो गरम मसाला मैं निकाल लूँ कि वो फिर ऐसे खाते हुए अच्छा फील नहीं होता। देखें, मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया। बिल्कुल साइडों पे आपने नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर वो ना गोभी बाहर निकल आती है और पराठा अच्छा नहीं बनता। सही है। अब इसके ऊपर जो मैंने पहले रोटी बनाई थी ना, छोटी वाली, वो मैंने डाल देनी।
बिल्कुल। अब इसे ना साइडों पे ना हमने प्रेस कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह ना चिपक जाए आपस में और गोभी बाहर ना निकले। सीरियसली बहुत मज़े का पराठा होता है। पहले तो मेरी अम्मी मुझे बना के देती थी, मगर अब मैं खुद बनाती हूँ। अब हमने ना इसमें तो ऊपर से थोड़ा सा खुशका ऐड करना ताकि जब मैं बेलने लगूँ ना तो ये चिपके ना। इस तरह मज़े का। अब हमने ना इसे रोटी को बढ़ा लेना है। ऐसे साइड थोड़ी चेंज कर लें ताकि ये इक्वल बढ़े और हमारा पराठा थोड़ा गोल बन जाए। ये इसको इस तरह कर देती हूँ मैं, कोई मसला नहीं, बढ़ाना ही है ना हमने। थोड़ा सा नीचे से गोभी बाहर निकल आई है तो फिर मैंने इसे इस तरह करके फोल्ड करके ना फिर इसको इस तरह कर देना है ताकि गोभी हमारी बाहर ना आए। दोबारा इस साइड से मैं थोड़ी मोटी लग रही है तो बेल लूँगी। आप भी कहते होंगे इसकी शेप थोड़ी इस तरह है, कोई बात नहीं। जब मैं इसे तवे पे डालूँगी तो शेप इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है। तवे के नीचे मैंने आंच फुल रखी है ताकि हमारा तवा जल्दी से गर्म हो जाए और मैंने इसके ऊपर पराठा डालना है। सहरी का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, हाफ आवर रह गए। अब जल्दी जल्दी मुझे काम करना है। तवा गर्म हो गया। अब मैं पराठे को आराम से उठा के ना इस तवे पे रखूँगी ताकि मेरा पराठा अच्छे से बन जाए और कोई गोभी गिरे भी ना नीचे। बस इसको आपने तवे पे डालते वक्त थोड़ा एहतियात करना। अब मैंने इसको ऐसे ही तवे पे डाल दिया और इससे तवे पे ही थोड़ा सा बढ़ा लूँगी और थोड़ा गोल कर लूँगी। आप तवे पे डाल के ना पराठा आपने ना आंच बिल्कुल आहिस्ता कर लेनी है, क्योंकि फिर जब आंच तेज़ हो ना पराठा जल जाता है और अंदर से सही तरह पकता नहीं है। आप इसकी साइड चेंज कर लेते हैं।
मक्खन या घी आप इसके ऊपर लगा लें। मैं मक्खन लगाने लगी हूँ। और मक्खन तब लगाना है जब ना एक साइड से ये पक जाए। कच्ची रोटी पे लगाएंगे तो वो मक्खन सारा जज़ब हो जाता है और मज़ा नहीं, क्रिस्पी नहीं बनता वो पराठा। क्रिस्पी बनाना है तो रोटी को थोड़ा पका के फिर मक्खन लगाना है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है जब भी आप गोभी बनाए। मैं तो जब भी गोभी बनाती हूँ गोभी का पराठा ज़रूर बनाती हूँ। ऐसे मुझसे नहीं खाया जाती गोभी। साइड पक गई है थोड़ी, हम इसको मक्खन लगाने लगे। जिन लोगों को मक्खन पसंद नहीं है वो घी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल लगा ले, जो भी आपको पसंद हो। और जो नहीं भी पसंद करते ऑयल, वो वैसे ही बना के खा लें, वैसे ही इतना टेस्टी होता है। बहुत मज़े की। आप भी कहते होंगे ये हाथ यूज़ करिए, चिमटा यूज़ क्यों नहीं करी? क्योंकि चिमटा अगर यूज़ करूँगी तो गोभी बाहर निकल आएगी, इसलिए मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ। वाह, बहुत मज़े लगा। बस मेरा पराठा बन गया। अब मैं देखती हूँ। अब मैं इसके आपको फाइनल लुक बताती हूँ। पराठा मेरा पक के रेडी है। इसके ऊपर मैं मक्खन डालूँगी और मक्खन के साथ ये पराठा खाऊँगी। बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सहरी में या अफ्तारी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।